हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या डार्क वेब एक ट्रैप है? क्या डार्क वेब एक जाल है? क्या सरकार डार्क वेब को बंद कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्यों नहीं करती? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपका स्वागत है ब्लाइंड स्पॉट के एपिसोड नंबर 4 में, जहाँ हम बात करते हैं इंटरनेट के उस कोने की जो कि इंडेक्स नहीं करता, जो कि छुपा हुआ है, जो कि इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा है। सरफेस वेब जो भी है, जो भी आप देखते हो, इतना सा है। उसका इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो उसी डार्क वेब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि डार्क वेब की शुरुआत हुई थी जब द अनियन रूटर प्रोजेक्ट, टॉर प्रोजेक्ट, आप कह सकते हो अमेरिकन डिफेंस जो भी अथॉरिटीज ने ये बनाया था, ये एक जरिया था, ये एक तरीका था जिससे कोई भी जासूस, अमेरिकी जासूस, वो किसी अलग देश में भी रहते हैं अगर, तो वो सरकार से और उनके ऑफिशियल से कम्युनिकेट कर सके, उनको मैसेज भेज सके, वो ये बता सके कि कोई दूसरा देश अमेरिका के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये मैसेज सिक्योर तरीके से अमेरिका को भेजने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने ये प्रोजेक्ट सभी लोगों के लिए अलाउ कर दिया। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब ये प्रोजेक्ट सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर तरीके से एक दूसरे से शेयर कर सके, तो कोई ऐसा इंटरनेट बना सके जिसमें आर्मी के सारे डेटाबेस हो, कोई भी आर्मी ऑफिशियल, कोई भी जासूस, सीक्रेट एजेंसी का इंफॉर्मेशन सरकार तक या अपने देश तक भेज सके। तो फिर ये आम जनता को क्यों दिया गया? यहाँ पर सहारा लिया गया कि सभी लोगों को हक है कि वो एनोनिमस होकर किसी ऐसे चीज को कर सके कि कोई उन पर नजर ना रख सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार सभी को है। इस चीज की आड़ में ये सारी चीजें सबको परोस देगी। अब ये वो वक्त था जब दुनिया में कोई भी टॉर को इस्तेमाल कर सकता है, डार्क वेब, डीप वेब को एक्सेस कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मुश्किल होगा उनके जासूसों को ट्रैक करना, ट्रेस करना। जरा सोचो कि अगर टॉर पर सिर्फ जासूस ही होते, तो अगर टॉर को किसी ने हैक कर लिया या फिर टॉर का कोई तोड़ निकाल गया, दुनिया में जितनी चीजें सबका एक तोड़ है, तो अगर किसी ने टॉर का तोड़ निकाल लिया या फिर कोई ऐसा बग या फिर कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी निकाल ली जिससे टॉर में ये पता लगाया जा सके कि कौन सर्फ कर रहा है, तो उस चीज को हैक या क्रैक करना का सीधा मतलब हुआ, तो उस चीज को हैक करने या फिर ट्रैक करने का सीधा मतलब हुआ कि आप जासूसों को पकड़ सकते हैं। लेकिन अब सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसमें कौन सा इंसान अमेरिकी जासूस है। डार्क वेब पर ज्यादातर ट्रैफिक अमेरिका से क्यों आता है? क्या आपने सोचा है? ताकि वो अपने रियल जासूसों को, अपने एजेंट्स को नॉर्मल इंसानों में मिक्स कर सके, जिनको पकड़ना मुश्किल हो। और हालांकि डार्क वेब पर पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये तभी पकड़ा जा सकता है जब इंसान यूज कर रहा हो, क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन है, बहुत सारे आईपी के लेयर्स हो जाते हैं। अगर कोई इंसान एट द मोमेंट यूज कर रहा हो तभी उसको धर के पकड़ा जा सकता है। सिल्क रूट का जो भी मालिक है, ऐसे ही कैफे में उसको ऑपरेट करते हुए पकड़ा गया था। अगर वो वहां पर रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता तो उसको कभी नहीं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि एफबीआई के लिए भी ये मुश्किल था। द अनियन रूटर को ट्रैक करना, उसके अंदर ऐसी कोई बग निकालना जिससे इंसान को पकड़ा जा सके। हालांकि कुछ चीजें हैं जो कि हिदायत दी जाती हैं। अगर आप टॉर ब्राउजर ओपन करते हो तो उसमें बोला जाता है इस विंडो को ज्यादा खोल लोगे तो आपके स्क्रीन का साइज पता चल जाएगा। कहीं पर अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो और अगर कंट्री डाल दोगे तो आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अगर अपनी डिटेल्स को किसी ऐसे जगह डाल दोगे तो आपकी कंट्री से पता लगाया जा सकता है आप किस कंट्री से हो, या फिर अगर आप किसी कंट्री से एसोसिएटेड हो तब भी पता लगाया जा सकता है कि आप किस देश से हैं। और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए डार्क वेब या डीप वेब तक आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। हो सकता है आपको कोई लालच दिया जाए कि भाई ये चीज हम आपको फ्री में दे देंगे और आप वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डाल दो, तो आपको एग्जैक्ट पकड़ा जा सकता है। आप अगर अपना नॉर्मल एड्रेस भी डालते हो तो भी इस इन डार्क वेब के इंजीनियर्स के जरिए आपको पकड़ा जा सकता है। आप कहां से हो ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है। ये सब कुछ दिमाग का खेल। तो यही वजह है कि सरकार इसको सभी लोगों को अलाउ करती, ठीक है, यही वजह है। अब सरकार इस चीज को बंद क्यों नहीं करती? तो बंद करने की बात ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डार्क वेब बहुत बड़ा है, डीप वेब का छोटा हिस्सा डार्क वेब है, और डीप वेब इतना ज्यादा बड़ा है सरफेस वेब से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नॉर्मल फेसबुक, जीमेल वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसके नीचे बहुत बड़ा है डीप वेब। तो सरकार अगर चाहे तो इसको बंद कर भी नहीं सकती, और बंद करने में सरकार को बहुत साल लगेंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। कितने पेटाबाइट्स, कितना बाइट्स हो चुका है, ये सरकार इसे मैनुअली डिलीट करना चाहे तो उसे वर्षों लग जाएंगे इसको डिलीट करने में, और सरकार इसे तब भी नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार के पास इतना टाइम है ही नहीं। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि सरकार खुद डार्क वेब या फिर डीप वेब को ऑपरेट कर रही है, वहां पर वो अपने दस्तावेज रख सकती है। आम लोग क्यों करते हैं तो बता दिया कि आम लोगों तक
ये क्यों परोसी। ये चीजें सरकार को सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, और इस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अमेरिका ने तोड़ निकाल लिया। ये गारंटीड है, आप मुझसे लिख कर लिए। अमेरिकी सरकार ऐसे सीक्रेट मिशन वो चलाती है जिसमें आम जनता के ऊपर भी नजर रखी जाती है। वो क्या सर्व कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें। स्नोडेन के बारे में आप जानते होंगे, मिस्टर स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन के बारे में आप जानते होंगे कि वो ये बोलते थे कि मैं एक ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां पर मैं क्या करूं वो सारी चीजें रिकॉर्ड। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट रिवील किए हैं अमेरिका के खिलाफ जो कि खुफिया थे, तौर पर चल रहे हैं, जिसमें आम जनता के ऊपर नजर रखी जा रही थी। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि इतने सालों में डार्क वेब का कोई तोड़ नहीं होगा, इसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा होगा? ये सरकार इसको इसलिए खत्म नहीं करना चाहती, वो नजर रख सके कि कौन क्या कर रहा है, और अगर कोई ज्यादा खराब काम कर रहा है तो उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि अगर वो इस चीज को बंद कर देगी डार्क वेब को, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई भी ऐसी चीज डेवलप कर लेंगे जहां पर वो ये सारी चीजें खुलेआम कर सकते हैं, और उनको वहां पर कोई पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये सरकार ने ही बनाया है, टॉर प्रोजेक्ट सरकार का बनाया हुआ है, अमेरिकी सरकार का बनाया हुआ है, तो वो शायद से इसका तोड़ जानती है। ऐसा पीयर टू पीयर इनक्रिप्टेड कोई नेटवर्क बना लेगा जिसका तोड़ सरकार के पास भी नहीं होगा। वो क्रिमिनल्स ये डेवलप कर लेंगे जहां पर ये क्रिमिनल्स खुलेआम ऑपरेट कर पाएंगे और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाएगा। क्या आपने सोचा है कि इस चीज को, ये चीजें जो आप बोलते हो कि डार्क वेब है, क्यों अगर ये इतना गंदा है तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती? जब यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती? यही वजह है कि सरकार इसको बंद नहीं करती। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये था आंसर। इस चीज सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको कोई भी सवाल है डार्क वेब से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये सीरीज जब तक कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं करूंगा, और अगर आप मुझे बताइए कि ये सीरीज कब तक कंटिन्यू करनी चाहिए डार्क वेब और डीप वेब के बारे में, और क्या आपको अगर कोई जानकारी चाहिए डार्क वेब और डीप वेब के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। या फिर आप नेक्स्ट मंथ के लिए डार्क वेब या फिर डीप वेब या फिर कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट के लिए कोई एक डार्क वेब या डीप वेब या फिर इंटरनेट के किसी भी उस कोने के बारे में एक टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स। आज के शॉर्ट आउट के फर्स्ट कमेंट है कुकिंग तस्नीम की तरफ से, ये कहते हैं कांग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच। आज के शॉर्ट आउट के सेकंड कमेंट है अनीश पीसी की तरफ से, ये भी कहते हैं भाई कांग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंटिंग। आज के शॉर्ट आउट के थर्ड और लास्ट कमेंट है उर्मिला उपाध्याय के नाम से, ये कहते हैं बहुत बहुत बधाई, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अगर ये वीडियो देखे तुम्हें जीवन का आनंद मिला हो तो जल्दी से जाके नीचे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दो मगर प्यार से। तो मिलते हैं मेरे अगले